गुड न्यूज दे रहा हूं पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट फैंस को। एशिया कप 2025 की डेट आप नोट कर लो। 12 सितंबर को एशिया कप शुरू होगा और एशिया कप का फाइनल 28 सितंबर को होगा। यानी कि 12 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक एशिया कप 2025 इंडिया पाकिस्तान दोनों टीमों के साथ आपको होता हुआ नजर आएगा। ऑन द अदर साइड आज ब्रॉडकास्टर्स ने बकायदा लेजेंड्स लीग का प्रोमो चलाना शुरू कर दिया है। आपके सामने ये पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर का प्रोमो मौजूद है, स्क्रीनशॉट मौजूद है, जहां वो दिखा रहे हैं कि लेजेंड्स लीग जिसमें इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी, जुलाई में इंग्लैंड में शुरू हो रही है। और अब आप ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखें कि जो पहलगाम इंसिडेंट में जो भी इंडिया पाकिस्तान के हालात बने थे उसको WCL वाले यानी कि लेजेंड्स लीग वाले ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे कैसे कैश इन कर रहे हैं। जिन ट्वीट्स ने इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मजीद टेंशंस पैदा की उनको लेजेंड्स लीग वाले कैश कर रहे हैं। और लेजेंड्स लीग के पीछे पता कौन है? सारे इंडियन ओनर्स। यानी भारत में जो लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ कहीं पे भी नहीं खेलना, और भाई पहले लेजेंड्स लीग वालों को तो रोक लो। इंडिया के टीम ओनर्स हैं जो ये सारे जंग के हालात को कैश इन करके, वो ट्वीट यूज करके, वो तस्वीरें यूज करके अब आई बॉल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का लेजेंड्स लीग वाला मैच 20 जुलाई को यानी ये अगले महीने बर्मिंघम में होना है। और जुलाई के बाद अगला महीना कौन सा आता है? अगस्त का। और फिर सितंबर। यानी जितनी गालियां पड़नी है ना वो ये बेचारा दिलजीत खा लेगा, और उसके बाद जो थोड़ी सी गालियां रह गई हैं वो ये लेजेंड्स खा लेंगे। अब इंडियन टीम में कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो एक्शन में होंगे, उनमें से कुछ नाम जो कंफर्म है: रोबिन उथापा, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना और पाजी हरभजन सिंह ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। जंग के हालात में ये एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, और जैसे ही वो जो मैं हमेशा बात कहता हूं ना कि इनको 30-40 हजार डॉलर दे दो, ये जंग भूल के सारे क्रिकेट खेलने आ जाएंगे। क्योंकि इंडस्ट्री को बनाना है अपना पैसा, हर बंदे को अपना पैसा बनाना है। यहां पे वो दिलजीत भी तो यही वहां पे पिट रहा है ना, बिल्कुल सही कह रहा है यार वो, कि भाई हमने अपनी मूवी ये जंग के हालात से कितने महीने पहले खत्म कर दी थी। मतलब जनवरी के लास्ट में ये मूवी खत्म हो गई थी, शायद दिसंबर में। जनवरी में तो इसकी एडिटिंग शुरू हो गई थी। तो ये इंडिया पाकिस्तान के हालात तो बाद में खराब हुए हैं। तो जो पैसा उन्होंने मार्केट में लगा दिया है वो मोदी जी ने थोड़ी देना है। उन्होंने अपना पैसा भी तो पूरा करना है ना मूवी से। भाई करोड़ों रुपया उन्होंने लगा दिया। उन्होंने इंग्लैंड में शूटिंग की, पता नहीं कहां कहां दुनिया के डिफरेंट कोनों में जाके उन्होंने मूवी के सीन शूट किए। तो जो करोड़ों रुपया लगा दिया है वो बीजेपी ने या गोदी मीडिया ने तो नहीं ना देना। उन्होंने अपना पैसा भी तो पूरा करना है ना। उनको लॉस ये वो डेफिनेटली बियर कर रहे हैं कि इंडिया में मूवी रिलीज नहीं हो रही इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, पाकिस्तान में हो रही है। आई होप के उनको ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े, लेकिन क्रिकेट में भाई साहब ये होना ही होना था। मैं आपको जो एशिया कप की कंफर्म डेट्स बता रहा हूं ना, इसी वजह से बता रहा हूं क्योंकि मैं वहां से खबर निकालता हूं जहां हर बंदे की एक्सेस नहीं है। यानी आपने कहां से सुना कि यार दुबई स्टेडियम बुक है? ये कहते हैं इसको ठीक जगह से कान पकड़ना। पाकिस्तान मीडिया क्या कह रहा है, इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, सारी बातें फारग हैं। भाई एशियन क्रिकेट काउंसिल ने स्टेडियम बुक करके रखा हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो,
श्रीलंका अपने पूरे हाथ पांव मार रहा है कि एशिया कप हमें दे दो। और वैसे ही बीसीसीआई काफी ज्यादा रहम दिखाता है श्रीलंका को लेके, श्रीलंका के ऊपर शफकत का हाथ रखता है इंडिया। तो शायद इंडिया उनकी बातों में आ जाए, लेकिन दुबई स्टेडियम वहां पे रिजर्व है। और जिस तरह का वेदर स्पेशली आपने श्रीलंका में देखा 2023 के एशिया कप में, जो कह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आपस में नहीं खेलेंगे, उन्होंने खुद रिजर्व डे रखवा के एक ग्रुप स्टेज को मैच पूरा कराया, क्योंकि ब्रॉडकास्टर की तरफ से प्रेशर था। ऑन द अदर साइड टीमें अपना स्क्वाड अनाउंस कर रही हैं। मतलब इस जो लेजेंड लीग में इंग्लैंड की टीम भी, ऑब्वियसली मॉर्गन वहां से खेल रहे हैं, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज से खेल रहे हैं, शाहिद अफरीदी ऑब्वियसली पाकिस्तान, एबी डिविलियर्स साउथ अफ्रीका की टीम में है, बहुत बड़ा नाम है, ब्रेट ली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और इंडिया के 3-4 लड़के तो आपको मैं बता चुका हूं। बल्कि कल तो साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, जिसमें एबी डिविलियर्स, हाशिम आमला, क्रिस मॉरिस, एलबी मॉर्कल, इमरान ताहिर, जेपी डुमिनी, आपको बड़े बड़े वैन पर्नेल, आपको बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं जो कि साउथ अफ्रीका के बड़े क्रिकेटर हैं। अब वहां पे खबरें चल रही थी कि देखना पाकिस्तान के बगैर सब कुछ होगा, हमें जरूरत नहीं है। पता नहीं यार तुम लोग कौन सी दुनिया में रहते हो। मतलब इंडिया में जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, इंडिया में जितने भी लोग क्रिकेट पे वीडियोस बनाते हैं, मैं देख रहा हूं ऑब्वियसली कि आप लोग कितने सालों से सिर्फ नफरत बेच रहे हो। अब थोड़ी टेक्निकल जुबान में बात करूं, शायद आपको थोड़ी समझ आ जाए। अगर मेरी बात मान लोगे ना, लॉन्ग टर्म में फायदे में जाओगे। ये नफरत बेचना छोड़ो और क्रिकेट पे बात करो, क्योंकि जिस वीडियो में आप पाकिस्तान को 4 गालियां निकाल देंगे, या फुरकान भट्टी का फेस थंबनेल में लगा देंगे, या किसी और पाकिस्तानी का फेस थंबनेल में लगा देंगे, आपके 8-9 हजार व्यूज आ जाएंगे। लेकिन जब इंडिया का मैच खत्म होगा, आपने अपनी होम टीम के मैच पे बात करनी है, आपको 800-900 से ज्यादा बंदा नहीं देखता। बहुत बात होगी तो आपकी वीडियो पे 1500 व्यूज आते हैं, किसी की वीडियो पे शायद 2000-2200 आ जाएं। हम तो यहां पे बैन होने के बावजूद एवरेजली 40-50 हजार को टच कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्रिकेट में बात करते हैं। फिर दूसरी तरफ मेरे दिमाग में यह आता है, शायद आप इस काबिल नहीं है कि आप क्रिकेट पे 20 मिनट यहां पे बोल सकें, आप टेक्निकलिटीज पे बात कर सकें, आप सिनेरियो पे बात कर सकें। शायद आप उस काबिल नहीं है, शायद आपको क्रिकेट पे बात नहीं करनी आती, आपको नफरत बेचनी आती है। और कोई शर्म कर लो यार। मतलब मैं अपने कंटेंट को इस तरह देखता हूं कि आज से 10-15 साल के बाद जब मेरी औलाद यूट्यूब देखे, वो कोई ऐसी जुबान ना देखे अपने बाप के मुंह से निकली हुई कि यार ये मेरा बाप क्या बोलता था। अपनी आने वाली जनरेशन की केयर कर लो। तुम लोग ये अपने कोई 20-25 डॉलर कमाने के पीछे एक पूरे कंट्री को दिन रात गालियां निकालते हो, कुछ नहीं मिलना। तो वो डायरेक्शन छोड़ो, क्रिकेट पे बात करो। ये 3-4 वीडियोस भी तुम लोगों की चल जाएंगी पाकिस्तान को गालियां निकाल के, लेकिन हम यहां पे पिछले 9 साल से बैठे हुए हैं और सिर्फ क्रिकेट पे बात करते हैं, किसी को गाली निकाले बगैर, किसी कंट्री को डिसरिस्पेक्ट किए बगैर सरवाइव कर रहे हैं पिछले 9 साल से। इसीलिए हमारी ऑडियंस आज भी हमसे जुड़ती है। हम डिपेंड नहीं करते किसी कंट्री को गालियां निकालने में कि यार मैंने अगर फलां कंट्री को गाली निकाली तो ही मेरी वीडियो चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। शुक्र है यार, हम इन चीजों पे डिपेंड नहीं करते। हम क्रिकेट पे बात करते हैं और क्रिकेट देखने वाले आज भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मान जाओ मेरी बात, आपकी जुबान में आप तो हमें दुश्मन कहते हैं ना, कभी कभी दुश्मन की बात भी मान लेनी चाहिए। चलो मुझे दुश्मन कह लो, लेकिन मेरी बात मान लो, तुम लोगों का इसमें फायदा है। जो तुम ये 3-4 इकट्ठे हुए हो ना 800-900 व्यू लेने वाले, या 1500 या 2000-2500 व्यू वाले, सारे मेरी बात समझो। एशिया कप का होना इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और ना ही मैं सरप्राइज हूं। और मैं
ओपनली इस वीडियो में आप सबको बताना चाहता हूं कि एशिया कप के हवाले से ना आने वाले कुछ टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हाइप मिलेगी। इंडिया कह रहा है नहीं खेलेगा, वो खबरें आएंगी, वो कहेंगे नहीं, खबरें आएंगी। और ये भी पिछले साल की तरह, पिछले से पिछले साल की तरह कि पाकिस्तान के बगैर एक ट्राई नेशन सीरीज होगी। बाद में पता लगा जेशा ने ग्रुप स्टेज ही मैच कराता रिजर्व डे रख के, ब्रॉडकास्टर का डंडा होता है। ये सारी चीजें आपको दोबारा देखने को मिलेंगी, दोबारा सुनने को मिलेंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। एशिया कप 12 सितंबर को शुरू होना है दुबई में। ये डेट याद रखना, इस डेट को लिख लो। चाहे आपको कोई 9 सितंबर तक या 10 सितंबर तक भी कोई ये कहता रहे ना कि एशिया कप नहीं होना, तो चुप करके 12 तारीख को टीवी ऑन कर लेना, आपको मैच नजर आ जाएगा लाइव। इस हद तक मैं कॉन्फिडेंट हूं। और ये पाकिस्तान को इंडिया से नहीं खेलना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। अगर मैं प्रोफेशनली इसकी बात करूं, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट ना अब सॉर्ट है। मैं ज्यादा चीजें यहां पे रिपीट नहीं करना चाहता। जो भी आपको वो चैंपियंस ट्रॉफी का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट याद है जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आने का फैसला किया और उसके ऊपर आईसीसी ने एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा, और वो चीज इंप्लीमेंट हो गई है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सितंबर अक्टूबर में वुमेन्स का ओडीआई वर्ल्ड कप है जिसमें ऑलरेडी हाइब्रिड मॉडल आईसीसी की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है और पाकिस्तान इंडिया का मैच कोलंबो में हो रहा है। सारी टीमें बारी बारी कोलंबो जाएंगी सिर्फ पाकिस्तान से खेलने के लिए। बड़ा गुस्सा आता है मुझे इस चीज पे, जब एक इंडिया या एक पाकिस्तान की वजह से सबको ट्रैवल करना पड़ता है। चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया, ये ठीक नहीं है, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इंडिया। ये इंडिया की वजह से हो रहा है। हाइब्रिड मॉडल की खिचड़ी इनकी तरफ से आई है ना, चलो फिर सारे मिलकर भुगतो। गलत है, बाकी टीमों के साथ ज्यादती है। जिस दिन बाकी टीमों की थोड़ी ईगो हर्ट होगी ना, और होनी चाहिए, ये सारे इकट्ठे होकर कहें यार हमें किस चीज की सजा है, तुम सॉल्व करो अपने इंडिया पाकिस्तान जो भी मसले हैं। मैं मानता हूं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का मैच जितने पैसे बनाता है बाकी सारे बैठ के खाते हैं उन पैसों का, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी कंट्रीज की इंपॉर्टेंस नहीं है। जिस दिन ये अपनी वैल्यू समझ गए ना, ये इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्कों में जाके खेलना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये बिग थ्री तो चलो अब आया है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका अपना इक्का बना ले कि यार जहां वर्ल्ड कप है वहीं पे पूरा वर्ल्ड कप होगा, हमने नहीं ट्रैवल करना। वो क्यों 2 टीमें सेमीफाइनल खेलने के लिए दुबई गई थी और एक खेले बगैर वापस आई थी? उनको क्या सजा थी? प्लेयर्स गालियां निकालते हैं, प्लेयर्स इक्का कर लें, क्रिकेट बोर्ड इक्का कर लें। कैसे इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्कों में जाके नहीं खेलते? मैं देखता हूं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड कहे कि यार बंदे दे पुत्र बनो। हमें क्या पड़ी है कि हम आप लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से सफर तो हम लोग कर रहे हैं। इंडिया दुबई में जाके बैठ जाता है, पाकिस्तान श्रीलंका में जाके बैठ जाता है। आओ अब बारी बारी सारे। गंदी सियासत है हमारी सब कॉन्टिनेंट की, इसकी वजह से क्रिकेट बहुत ज्यादा सफर कर रही है। और यह बात तो अब कोई करे ही ना कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से अलग रखना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान ये दोनों क्रॉस कर गए हैं बांग्लादेश और श्रीलंका को। बांग्लादेश श्रीलंका में पहले पॉलिटिक्स बड़ी इन्वॉल्व थी, श्रीलंका में तो खैर कुछ ज्यादा इन्वॉल्व थी। उनके भी पॉलिटिशियंस के नाम पे स्टेडियम्स बने हैं, उनका इन्फ्लुएंस रहा है, वो चेयरमैन लगाते हैं वगैरह वगैरह, अपनी फैमिली का ही बंदा चेयरमैन लगा देते हैं। बड़ा कुछ चल रहा है वहां पे भी, बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान ने तो धज्जियां ही बिखेर दी है ना। वो अमित शाह का बेटा पहले बीसीसीआई चलाता है, एशियन क्रिकेट काउंसिल चलाता है, फिर वो आईसीसी में चला गया। क्या काबिलियत थी उसकी? अपने नाम पे स्टेडियम बनाते हैं। पाकिस्तान में देख लें, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर पीसीबी चेयरमैन भी हैं। और आईसीसी का रूल है कि अगर किसी ने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया तो उसको बैन कर दिया जाएगा। करो इंडिया पाकिस्तान को बैन, करो श्रीलंका को बैन, करो पाकिस्तान को बैन, लेकिन नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये रूल किसके लिए है? ये रूल है जिम्बाब्वे वगैरह के लिए, ये रूल है यूएई वगैरह के लिए,
ये नबीबिया के ऊपर अप्लाई होगा, ये इन बड़े बोर्ड्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। तो ये सिस्टम ही फारग है और हम सारे अनफॉर्चुनेटली सिस्टम का हिस्सा हैं। तो गंदे ये भी हैं, गंदे हम भी हैं, और गंदी हमारी क्रिकेट भी है। हम सब गंदे हैं। यही चीज इंप्लीमेंट होगी फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप, जहां पाकिस्तान टीम ने अपने सारे मैच कोलंबो में खेलने हैं। और मैं तो जब जब T20 वर्ल्ड कप की बात करूंगा मैं यही कहूंगा कि सलमान अली आगा की तस्वीर मुझे इस वॉल पे चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान ने कोलंबो में इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, उसी रात की वीडियो में सलमान अली आगा की तस्वीर इस पूरी दीवार पे मुझे चाहिए, ऊपर से लेके नीचे तक। आगा को नहीं पता कि आगा से हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसको नहीं पता। अल्लाह करे उसको पता हो। लेकिन हम जितने बदनाम हुए हैं ना पिछले कुछ सालों में, बड़ी बेइज्जती हुई है हमारी इंटरनेशनल स्टेज पे। मैं चाहता हूं हमारे बैटर्स वर्ल्ड कप में रख रख के छक्के लगाएं दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को, और हमारे बॉलर्स ऐसी की तैसी फेरते हैं कि दोबारा बात होना शुरू हो जाए कि यार पाकिस्तान में तो बॉलर्स आते रहते हैं, रोज आते रहते हैं। पाकिस्तान तो गढ़ है बॉलर्स का। एक अग्रेशन, एक माइंडसेट, एक जनून कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठानी है। कोई ये ना कहे कि वी विल ट्राई। माइंडसेट ये बना दो इमरान खान वाला कि बॉस जीतना है, मकसद ही जीतना है। हम ट्रॉफी जीतने आए हैं, हमने कोशिश नहीं करनी। जो सामने आएगा वो रगड़ा जाएगा। ट्रॉफी पाकिस्तान की है कोलंबो में इंशाल्लाह। तो क्रिकेट हमारी दोबारा शुरू हो रही है इंडिया पाकिस्तान की। हालात को नॉर्मल करो। इंडिया में बड़े लोग हैं बीजेपी वाले जो नफरत फैलाते हैं। पाकिस्तानियों को मेरा यही पैगाम है कि आपने उन जैसा नहीं बनना। आप में और उनमें एक फर्क है। आपने नफरत फैलाने वाला नहीं बनना। आप जवाब दें बल्ले के साथ, आप जवाब दें बॉल के साथ। यह आपका जवाब होना चाहिए। और जब आप इनको क्रिकेट की जुबान में जवाब देंगे ना, ये अपने ऊपर नमक फेंक के खुद ही मर जाएंगे। आपने कुछ नहीं करना, ये खुद ही मर जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।